आज हम एक खास भर्ती पर बात कर रहे हैं। हाँ। ये जानकारी मिली है 127 प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी की एक पर्यावरण बटालियन से। ये एक गढ़वाल राइफल्स की भर्ती रैली का विज्ञापन है। हाँ, और ये वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प मौका है, क्योंकि इसमें देखिए आर्मी में सेवा तो है ही, साथ में आप सीधे सीधे पर्यावरण बचाने के काम से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं हुई, ये तो जैसे प्रकृति और देश सेवा दोनों का एक संगम हो गया। सही कहा। विज्ञापन में भी यही लिखा है कि इस बटालियन का जो मेन काम है वो है वनीकरण और पर्यावरण से जुड़े दूसरे काम। बिल्कुल। मतलब जो रेगुलर आर्मी ड्यूटी होती है उसके साथ साथ। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पद हैं, क्या है इसमें। हाँ, तो विज्ञापन में बताया है कि कुल 62 पद हैं और इनमें सबसे ज्यादा 49 पद वो जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए है। अच्छा, 49 जीडी के लिए। हाँ, इसमें सामान्य फौजी काम और पर्यावरण वाले काम दोनों शामिल होंगे। और जीडी के अलावा भी तो कुछ पद थे शायद, ट्रेड वाले। जी हाँ, बिल्कुल, कई सारे ट्रेड्समैन के पद भी हैं। जैसे विज्ञापन में लिखा है कारीगर हैं, लकड़ी के काम वाले। अच्छा। कुक हैं, धोबी, क्लर्क भी हैं। फिर कारीगर हैं धातु के काम वाले, मतलब मेटल वर्क वाले। दर्जी हैं और बूट रिपेयरर भी। अरे वाह, तो सिर्फ जीडी ही नहीं, कई तरह के हुनर वाले लोगों के लिए भी यहाँ मौके हैं। सही कहा। और ये बात भी सोचने वाली है कि ये जो कारीगर पद है, जैसे लकड़ी या मेटल वाले, वो शायद इस यूनिट के जो पर्यावरण वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें सीधे काम आ सकते हैं। हाँ, जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाना हो। बिल्कुल, या उपकरणों का रख रखाव करना हो। ये इस यूनिट की खासियत है। समझ गया। अच्छा, तो ये तो हो गई पदों की बात। अब ये जानना जरूरी है कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन पात्र हैं। देखिए, विज्ञापन में ये बात एकदम साफ लिखी है कि ये भर्ती सिर्फ उत्तराखंड राज्य के जो स्थायी निवासी हैं उनके लिए है। सिर्फ उत्तराखंड के लिए? जी हाँ, सिर्फ उत्तराखंड के। और भर्ती की जो रैली है वो 14 जून 2025 से 18 जून 2025 तक श्रीनगर गढ़वाल में होनी है। तो ये तो स्थानीय युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है, अपने राज्य में ही सेवा भी और पर्यावरण के लिए काम भी। बिल्कुल। उम्र सीमा क्या रखी गई इसके लिए? उम्र सीमा है 18 से 42 साल। 42 साल? अच्छा। हाँ, ये रेंज काफी बड़ी है, शायद इसलिए क्योंकि ये प्रादेशिक सेना है जिसमें अक्सर सिर्फ युवा ही नहीं, थोड़े अनुभवी लोगों की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, खासकर ऐसे खास कामों के लिए। सही बात है। और विज्ञापन में ये भी लिखा है कि जो रिजर्व कैटेगरी हैं, उनको सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिल सकती है। ठीक है। और पढ़ाई क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जीडी के लिए? जीडी के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 10वीं पास होना काफी है। ओके। क्लर्क पद के लिए 12वीं पास होना जरूरी है और साथ में कंप्यूटर की जानकारी भी। हाँ, वो तो क्लर्क के लिए चाहिए ही होगी। आजकल तो सब कंप्यूटर पर ही होता है। बिल्कुल। रिकॉर्ड वगैरह रखने के लिए शायद पर्यावरण प्रोजेक्ट्स का भी डाटा रखना पड़ता हो सकता है। और जो बाकी ट्रेड वाले पद हैं उनके लिए कम से कम 10वीं पास और साथ में अपने ट्रेड में या तो अनुभव हो या फिर ITI जैसा कोई सर्टिफिकेट। ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। जी। ठीक है। और फिजिकल फिटनेस तो चाहिए ही होगी, आर्मी है तो। इसके अलावा कोई और खास शर्त? हाँ, 2-3 बातें और जरूरी हैं। एक तो स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मेडिकली फिट। दूसरा, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो बहुत अच्छा या एक्सेम्पलरी लेवल का होना चाहिए। एक्सेम्पलरी मतलब जिसका कोई रिकॉर्ड खराब ना हो, बिल्कुल बेदाग चरित्र। अच्छा। और कोई पुलिस केस या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये तो खैर आर्मी में होता ही है। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड है। अच्छा, विज्ञापन में पूर्व सैनिकों को वरीयता देने की भी बात कही गई है। इसका क्या मतलब है? कोई एक्स्ट्रा मार्क्स या ऐसा कुछ? विज्ञापन में सिर्फ वरीयता शब्द लिखा है। इसका आमतौर पर मतलब होता है कि अगर बाकी सब चीजों में 2 उम्मीदवार बराबर हैं, तो जो पूर्व सैनिक होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। सीधे सीधे नंबरों का जिक्र तो नहीं है। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अप्लाई कैसे करना है? कोई फॉर्म है, ऑनलाइन है? नहीं, प्रक्रिया बहुत सीधी साधी रखी है। अच्छी बात यह है कि कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। अरे वाह,
ये तो बढ़िया है। हाँ, उम्मीदवारों को बस इतना करना है कि जो विज्ञापन में जरूरी कागजात बताए हैं वो सब लेकर 14 जून 2025 को सुबह सुबह रैली की जगह यानी श्रीनगर गढ़वाल पहुंच जाना है। अच्छा, मतलब वहीं पर जाना होगा। जी हाँ, वहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा और बाकी प्रक्रिया शुरू होगी। तो एक तरह से आवेदन की आखिरी तारीख भी 14 जून ही है, जिस दिन रैली शुरू हो रही है। ओके, तो मतलब जो भी जाना चाहते हैं उन्हें 14 जून को सुबह अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर श्रीनगर गढ़वाल में हाजिर होना है। बिल्कुल। ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, जरूर। लिस्ट में है आपके सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट वगैरह, उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, हाल का बना हुआ चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, और अगर लागू होता है तो जाति प्रमाण पत्र और पूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र। और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इन सभी के ओरिजिनल और साथ में फोटोकॉपी दोनों लेके जानी है। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, ठीक है। हाँ, वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल जरूरी होते हैं। और सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब क्या क्या होगा रैली में? सिलेक्शन प्रोसेस में 3 मेन स्टेज होंगे। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, मतलब दौड़ वगैरह। उसके बाद जो उसमें पास होंगे उनका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक। और आखिर में एक इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू भी है? अच्छा, जी हाँ। शायद पर्सनालिटी और इस खास काम के लिए मोटिवेशन देखने के लिए। हाँ, हो सकता है। तो जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये सिर्फ एक फौजी नौकरी नहीं है। यहाँ जिम्मेदारी पर्यावरण की देखभाल से भी सीधी जुड़ी है। पेड़ लगाना, पानी बचाना, मिट्टी का संरक्षण। बिल्कुल, ये इस नौकरी को वाकई में बहुत खास बना देता है। सही कहा। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये एक मिशन का हिस्सा बनने जैसा है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। उत्तराखंड के रहने वाले 18 से 42 साल के लोग, उनके लिए गढ़वाल राइफल्स की इस इको टास्क फोर्स में शामिल होने का एक शानदार मौका है। हाँ। रैली 14 से 18 जून तक श्रीनगर गढ़वाल में है। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। सिलेक्शन फिजिकल, मेडिकल और इंटरव्यू के आधार पर होगा और सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपी के साथ लेके जाने हैं। बिल्कुल सही। और ये जो मौका है ना, ये हमें एक और बात पे सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि देखिए कैसे हमारी सेनाएं अब पर्यावरण सुरक्षा जैसी जो नई चुनौतियां हैं उनसे सीधे तौर पर जुड़ रही हैं। इस तरह की खास इको टास्क फोर्स का होना ये भविष्य की जो हमारी रक्षा जरूरतें हैं और जो पर्यावरण के लिए कदम उठाने हैं, क्या ये उनके बीच बढ़ते हुए तालमेल का कोई संकेत है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। रोजगार फॉर यूकॉम, आपका भरोसेमंद जॉब पोर्टल। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो रोजगार फॉर यूकॉम पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहाँ आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें रोजगार फॉर यूकॉम और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।